एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन हमने 3.2 में भी किया था ऐसा। तो यहां पर हम क्या लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब भी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो उसको हमने लेट किया, ठीक है, बी एक्स एंड वाई। तो फ्रैक्शन हमारे लिए क्या होगी, एक्स अपॉन वाई। क्लियर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया, फ्रैक्शन ही हो गई। अब कंडीशन क्या है कि अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, सो एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। क्लियर। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर दिया था क्योंकि, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो ये हो गया, यानी फ्रैक्शन आपकी 1 बन गई। अब हमने इधर शिफ्ट किया इसे, सो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1। 1 इंटू वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 बन जाएगा। अब प्रॉपर इक्वेशन क्या है हमारी, x और y एक तरफ होने चाहिए, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1। जल्दबाजी में नहीं कि 0 हो जाएगा। क्लियर। ध्यान से देखो कौन से साइन है, माइनस 1 क्या होगा, -2। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर। इसी तरह दूसरी इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, क्या बोला है दूसरी कंडीशन में, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। 1/2 हो जाती है अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें ओनली। क्लियर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 और y इधर भेजा तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहां तक क्लियर बेटा। अब दोनों इक्वेशन आपके पास है, अगर आप ध्यान से देखो दोनों में माइनस वाई बन रहा है। अगर आपको एलिमिनेशन से करना है तो y का कोफिशिएंट सेम बन रहा है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट की ऐड, सब्ट्रैक्ट। क्यों, पहली चीज तो हमें देखनी है कोफिशिएंट, दूसरी चीज देखनी है साइन। साइन सेम है, सेम है साइन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 लिख लेते हैं। 2 को ऊपर रखेंगे क्योंकि 2 थोड़ी बड़ी इक्वेशन है। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। बड़ी का मतलब x के कोफिशिएंट बड़ा था इसलिए बस। क्लियर। नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं हम, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। 2x माइनस x, x माइनस वाई प्लस वाई कट गया, 1 प्लस 2, तो x हमारा 3 आ गया। अब x हमारा 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 3 कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 या 2 में से हम किसी में पुट कर सकते हैं। क्लियर। जो छोटी है उसमें पुट कर रहे हैं 1 में। सो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, बट उसकी बजाय हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना इस वाले स्टेप पे, याद करो मैंने क्या बताया था, माइनस वाई है, वाई हमें पॉजिटिव चाहिए तो वाई को उधर भेज दो, -2 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 = वाई। तो सीधा सीधा आ गया, हमें किसी के साइन नहीं चेंज करने पड़े, मतलब माइनस माइनस में आंसर नहीं आया बाद में। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो वाई आ गया 5। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या आ जाएगी हमारी, 3/5। लास्ट में बेटा आंसर जरूर लिखना है, यहां नहीं लिखना, लिखना आपको पेज के एंड में ही है। ठीक है ना, ठीक है, ये नहीं कि सर आपने भी ऊपर लिख दिया था। फ्रैक्शन 3/5 आ गई। क्लियर है सबको, आ रहा समझ में। तो इक्वेशन अगर बन जाएगी तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो उन्हें, और एलिमिनेशन ही वैसे आपका बेस्ट मेथड है। क्लियर। क्योंकि डायरेक्टली बस आपको एक चीज देखनी है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत होगी, ऐड करने की जरूरत होगी। पहले कोफिशिएंट सेम करना है, जनरली कई बार कोफिशिएंट सेम इक्वल मिल ही जाएगा पहले से ही, तो आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके काम कर लेना है। क्लियर। सेकंड पार्ट, अगेन एजेस वाली कंडीशन दी हुई है। देखो 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सन। तो पहले तो हमें लेट क्या करना होगा, उनकी एजेस, तो लेट द एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी, x ले ली हमने, x ईयर्स, ईयर्स हमेशा बेटा, और लास्ट में जब वर्डिंग्स में आंसर लिखते हो तब भी प्रॉपरली ईयर्स है या रुपीज है या जो भी है वो साथ में लिखना है आपको। दूसरा कौन है, सोनू, सो एज ऑफ सोनू इज, सुनो लिख रहा हूं, सोनू बी वाई ईयर्स। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या थी, 5 years ago,
देखो हमेशा पहली चीज तो आपको लेटिंग के लिए सोचना है कि आप क्या लेट कर रहे हो। क्लियर, इक्वेशन उसके बाद। अब पहली कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले, पहले मतलब तो दोनों की एज x-5 और y-5 हो जाएगी। अब नूरी जो थी वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू है, तो कौन छोटा इनमें, सोनू। हमें इक्वेशन बैलेंस बनानी है तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सोनू में। क्लियर हुआ ये पॉइंट, यानी नूरी की एज 5 साल पहले ये थी और वो थ्राइस थी किसके, सोनू के। सो x-5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y-5, सोनू की एज जो उस टाइम पर थी। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नाउ इक्वेशन अब इससे प्रॉपर x-5 इक्वल टू 3y-15, x-3y इधर आ गया, -5 उधर चला गया तो -15 + 5 यानी कि -10। सो फाइनल इक्वेशन x-3y इक्वल टू -10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर। नाउ सेकंड, 10 ईयर्स लेटर, लेटर मतलब बाद में। सो x + 10 और क्या हो जाएगा उस टाइम पर, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो 2 × y + 10, यानी उस टाइम पे जो सोनू की एज हो गई उसकी ट्वाइस है नूरी। सो नूरी की एज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सोनू एट दैट टाइम। क्लियर। नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगी अब इससे, x + 10 इक्वल टू 2y + 20 और 2y इधर आ गया, x - 2y हो गया और 20 - 10। सो x - 2y इक्वल टू 10, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से दोनों में देखेंगे x x फिर से बन रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड हम कर सकते हैं सबट्रैक्ट करा के। क्लियर है एलिमिनेशन मेथड सबको, डन। नाउ थर्ड पार्ट बेटा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग वे में। अब ये द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब 2 डिजिट नंबर है तो वहां पे 2 डिजिट कौन कौन सी होंगी, 1s प्लेस और 10s प्लेस। तो वो हमने लेट किया, लेट 1s प्लेस बी x और 10s प्लेस बी y। क्लियर। तो अब आपका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, अगर 1s प्लेस x है 10s प्लेस y है, तो ओरिजिनल नंबर ध्यान से देखो हम कैसे बनाएंगे। ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए हम 10s प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1s प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में ऐड करेंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, 10y + x। ओरिजिनल नंबर, इक्वेशन नहीं बनी। क्लियर यहां तक। नाउ ये चीज हमें हमेशा बनानी है। अब पहली कंडीशन यहां पर क्या दी है कि दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है, तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, x + y, दोनों डिजिट, प्लेस कह लो या डिजिट कह लो एक ही बात है, फर्स्ट डिजिट या प्लेस, 10th डिजिट या प्लेस। क्लियर। तो आपकी x + y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहां तक क्लियर बेटा। नाउ दूसरी चीज हमें क्या बोली है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसकी बात कर रहे हैं, 9 टाइम्स इसका करना है और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो हमें यहां पर क्या करना है, पहले एक न्यू नंबर बनाना है, कैसे, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। जो डिजिट्स है उनका ऑर्डर रिवर्स करना है, तो न्यू नंबर हमारा क्या बनेगा, 10x + y। रिवर्सिंग का मतलब कि अब हमें 10th प्लेस पर 1st डिजिट को रखना है और 1st प्लेस पे 10th डिजिट को रखना है, तो क्या बन गया 10x + y। और इक्वेशन क्या है अब कि क्या बोला था, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर 10y + x किसके इक्वल है, 2 टाइम्स जब हमने नया नंबर बनाया रिवर्सिंग द डिजिट करके, तो ये इक्वेशन बनी आपकी इससे। क्लियर। अभी इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है प्रॉपर, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 90y + 9x = 20x + 2y। क्लियर। दोनों x और y इधर शिफ्ट कर दिए हमने, 90y - 2y + 9x - 20x = 0। 90y - 2y 88y और 9x - 20x -11x = 0। क्लियर सबको यहां तक। अब इन दोनों में ध्यान से देखो 11 कॉमन आ रहा है आपका, तो 11 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8y - x = 0। और 11 को अगर हम उधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा वहां जाके,
0, यानी 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। और इसमें फर्दर हम x को भी शिफ्ट कर दे तो 8y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन दे दी। और यहां पर देखो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर x की जगह 8y हम पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी बताओ? 8y प्लस y कितना हो जाएगा? 9y। 9y इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 1। y 1 आ गया, x क्या आ जाएगा? 8। सो ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा आपका? बताओ ओरिजिनल नंबर इस वे में 18। 10 इंटू 1 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। क्लियर हुआ? नाउ फोर्थ पार्ट में मीना वेंट टू अ बैंक, क्लियर, और टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। तो दो टाइप के नोट्स कौन कौन से हैं? 50 और 100। तो लेट द, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ नोट्स। हाउ मेनी नोट्स? तो लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। क्लियर। वो हमने क्या ले लिया? एक्स। और दूसरे टाइप के कौन से नोट्स हैं? तो रुपीज 100 नोट्स, दैट इज वाई। अब क्या चीज बोली है कि टोटल नोट्स कितने हैं? 25। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। पहली इक्वेशन ये हो गई सिंपली। दूसरी, अब टोटल कितना मनी है उसके पास? 2000, और वो 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट से ही है। तो अगर आपके पास सपोज एक नोट है 50 का, तो कितने रुपए आपके पास? 50। 10 नोट है तो 500। एक्स नोट है तो 50x। एक्स नोट है तो 50x। और 100 के वाई नोट है तो 100y, यानी कि 100y। और टोटल कैश कितना है? 2000। आया समझ में? ये हमने 50 नोट्स का कैश बनाया, ये हमने 100 नोट्स का कैश बनाया, ठीक है। और टोटल कैश हमारा 2000। अब इसमें एक चीज देखो, तीनों में हमें कॉमन दिख रहा है 50, तो हमने 50 कॉमन ले लिया। तो 50x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? x, यहाँ पे 2y, 50 की टेबल में 2 पे आता है, इक्वल्स टू 2000, और 50 वहां जाके डिवाइड करा दिया। सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 बाय 50। 0 0 कैंसिल, 5 की टेबल में 240, सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, तो एलिमिनेशन इजीली आप कर सकते हो। क्लियर? श्योर? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ पार्ट में अब क्या दिया आपको? देखो, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। लेंडिंग लाइब्रेरी मींस जो बुक्स रेंट पे देती हैं, क्लियर, ऐसी लाइब्रेरी। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है, जैसे हमने एक टैक्सी चार्ज वाला भी किया था, बट उसमें कोई किलोमीटर का फिक्स नहीं था, बट यहाँ पे इन्होंने बोला 3 डेज का फिक्स चार्ज है। तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, वो हमने एक्स ले लिया। अब 3 डेज के बाद जो चार्ज लगेगा वो आपका आगे काउंट होगा। क्लियर? तो ईच डे देयर आफ्टर एडिशनल चार्ज, तो एडिशनल चार्ज पर डे, ठीक है, एडिशनल चार्ज पर डे हमने लेट कर लिया ₹y। अब सपोज कौन है? सरिता। सरिता ने 27 रुपीज पे किए, कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। तो 3 दिन के एक्स उसने पे किए, और 7 डेज में से 3 दिन हटा के कितने दिन बचे? 4। तो 4 डेज के कितने पे किए उसने? 4y, क्योंकि y क्या है? 1 दिन का चार्ज है। तो 4 दिन का चार्ज कितना हो गया? 4y। और टोटल चार्ज कितना पे किया? 27। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी वे में दूसरा, x प्लस कितने डेज? बैठो बेटा, 5 डेज के लिए x प्लस 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू 21। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्लियर? और इसको अगेन एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हो जाएगा। क्लियर है? क्या आएगी इसमें y की वैल्यू? सिंपली बताओ, ध्यान से देखो, इनका डिफरेंस 2y है, इसका डिफरेंस 6 है, यानी 2 दिन के 6 रुपीज एक्स्ट्रा पड़े, यानी 1 दिन के एक्स्ट्रा क्या थे? 3 रुपीज। और 3 इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? फिक्स चार्ज आपका 15 रुपीज आएगा। चेक कर लेना आंसर्स। क्लियर? अपने पीछे से भी आंसर सारे चेक कर लेना, ठीक है, बट सॉल्व अपने आप करना। क्लियर? थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट अब।